अस्सलाम वालेकुम। आजकल मशरक़ वस्ता के हालात बहुत ज़्यादा संगीन होते जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह हालिया ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी है, जो कि ईरान के इसराइल पर हमले के बाद काफ़ी तनाव का शिकार हो चुकी है। इसराइल ने भी फैसला किया है कि ईरान को जवाब ज़रूर दिया जाएगा, और ईरान के भी फॉरेन मिनिस्टर ने बयान जारी किया है कि अगर इसराइल ने अब हमला किया तो फ़ौरन मौसर जवाब दिया जाएगा। अगर ये हालात मज़ीद बिगड़ते हैं तो दोनों ममालिक के दरमियान जंग छिड़ सकती है। आइए ज़रा मुवाजना करते हैं कि दोनों मुल्कों की मिलिट्री पावर कितनी है। इन दोनों मुल्कों की जंगी सलाहियतें बहुत मुख्तलिफ हैं। इसराइल का शुमार मशरक़ वस्ता की ताकतवर तरीन फ़ौजों में होता है, जबकि ईरान सबसे बड़ी अफवाज में से एक है। इनमें किसकी ताकत ज़्यादा है, इनके पास किस किस्म के हथियार हैं और कौन ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। अगर नंबर्स में देखा जाए तो तादाद ईरान के हक में है। इसराइल के मुकाबले में ईरान की आबादी बहुत ज़्यादा है। इसराइल की आबादी लगभग 10 मिलियन है, जबकि ईरान की आबादी 89 मिलियन के करीब है। ऑन द पेज ईरान को इसका एडवांटेज है, ख़ास तौर पर जब फ़ौज की तादाद की बात आती है। ईरानी अफवाज मशरक़ वस्ता की बड़ी अफवाज में से एक है, जिनमें 5,80,000 एक्टिव सोल्जर्स जबकि 2 लाख के करीब रिज़र्व सोल्जर्स हैं। उसके मुकाबले में इसराइल के पास 1,70,000 एक्टिव सोल्जर्स जबकि 4,65,000 रिज़र्व सोल्जर्स हैं। ईरान के एक्टिव सोल्जर्स की तादाद इसराइल से 3 गुना ज़्यादा है। ईरान की बड़ी बहरी अफवाज के साथ ज़्यादा टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और ईंधन तक की ज़्यादा रसाई हासिल है। अब तक हमें ऐसा लग रहा है कि ईरान की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सिर्फ ये रॉ डेटा पूरी कहानी नहीं समझा सकता। क्वांटिटी मैटर करती है, लेकिन क्वालिटी का होना ज़्यादा कारआमद साबित होता है। जैसा कि बेहतर और जदीद टेक्नोलॉजी, अच्छी ट्रेनिंग, स्किल्स वगैरह। और जो मुल्क यहाँ ऊपर दिखाई देता है वो इसराइल है। ईरान का जीडीपी 413 बिलियन यूएस डॉलर है, जबकि इसराइल का टोटल जीडीपी 539 बिलियन यूएस डॉलर है। इसका असर मिलिट्री बजट पर पड़ता है, जैसा कि ईरान का मिलिट्री बजट 10 बिलियन यूएस डॉलर है, जबकि इसराइल का मिलिट्री बजट 24.4 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि 2.5 टाइम्स हायर है ईरान से। लेकिन इसके साथ साथ इसराइल को सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इसको अमेरिका की हमायत हासिल है। इस सब के साथ साथ अमेरिका इसराइल को 3.8 बिलियन यूएस डॉलर की मिलिट्री इमदाद भी देता है, जिसके नतीजे में इसराइल जंगी हथियारों और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। इन सब अवामिल की वजह से इसराइल मशरक़ वस्ता की जदीद तरीन मिलिट्री पावर बन चुका है। अब दोनों की टैंक्स की पावर की तरफ देखते हैं। जैसे कि जुल्फ़िकार सीरीज़ और करार एमपीटी, ईरान अपने टैंक्स खुद बनाता है। आम तौर पर इनके डिज़ाइन आउटडेटेड होते हैं, जबकि इसराइल का मरकावा MK4 डिफेंस टैंक बेहतरीन आर्मर टैंक समझे जाते हैं, जो कि सुप्रीम हैं। अब बारी आती है बहरिया की। ईरान की बहरिया इसराइल से बड़ी है, लेकिन इतनी मजबूत नहीं है, जबकि इसराइली बहरियों को अमेरिका और यूरोपीय सप्लायर्स और उनके जदीद मिसाइलों और हथियारों तक की रसाई हासिल है। एयर पावर के लिहाज से इसराइल ईरान से बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट्स, जबकि ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट्स हैं। जबकि इसराइल के पास स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी हैं, जो कि दुनिया में बेहतरीन माने जाते हैं। इसके अलावा ये भी ख्याल किया जाता है कि ईरान के पास आउटडेटेड एयरक्राफ्ट्स हैं। यहाँ पे भी इसराइल के पास आला मेयार है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स की काफ़ी तादाद है, और इनमें से कुछ तकरीबन 2000 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। इसराइल को ईरान बआसानी इनसे निशाना बना सकता है। जैसे कि हमने देखा कि हफ्ते को रोज़ ईरान ने इसराइल पर दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया, मगर इनको इसराइल के बेहतरीन एरियल डिफेंस सिस्टम का सामना भी करना होगा। इसराइल का दावा है कि इसने ईरान का हमला मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया। अगर फॉरेन पॉलिसी की तरफ देखा जाए तो ईरान के साथ रशिया और चाइना खड़े हैं, जबकि इसराइल के साथ अमेरिका, इंग्लैंड और नेटो वगैरह शामिल हैं। इन सब के साथ साथ इसराइल हवा, समंदर और ज़मीन से एटमी हमले करने की सलाहियत भी रखता है। अगर देखा जाए तो ईरान के पास नंबर्स गेम ज़्यादा है, जबकि टेक्नोलॉजी में इसराइल आगे है। अगरचे हम वाज़ेह तौर पर यह पेशन गोई नहीं कर सकते कि जंग के मैदान में कौन जीतेगा, मगर हमें उम्मीद करनी चाहिए कि यह तनाज़ा मज़ीद बढ़ने से पहले हल हो जाए और दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम हो जाए, क्योंकि इसी में इनकी बेहतरी है और अमन जंग से बेहतर है। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।